हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? चलिए, आज हम आ गए हैं अल्टरनेटिंग करंट के लेक्चर नंबर 2 में। और कल के क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था, हमने शायद डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट करंट, डेफिनेशन व्हाट इज द एसी करंट, होता क्या है। ये सब सारे डिस्कशन हमने किए थे लास्ट क्लास में। यस और नो? ग्राफ्स पढ़े थे, बहुत सारी बातें हमने डिस्कस किया था। और हमने पढ़ा था साइनोसोइडल करंट, यानी कि एसी जो होता है अल्टरनेटिंग करंट साइन के साथ में वेरी करता है। यानी कि आई इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था वो क्या था हमारा, आई एम, है ना जी। आई एम साइन क्या था, ओमेगा टी प्लस फाइव पढ़े थे हम लोगों ने, पढ़े थे हम लोगों ने। जहां पे हमने बताया था आई एम क्या होता है, मैक्सिमम करंट क्या होता है, या इसी को कहते हैं हम लोग पीक करंट। क्या कहते हैं इसको? पीक करंट कहते हैं। ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसको हम लोग 2 पाई एफ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? 2 पाई एफ कहते हैं। टी जहाँ पे क्या था, टाइम, फाइव क्या था, फैक्टर एंगल, फाइव क्या था, और ये पूरा ओमेगा टी प्लस फाइव को हम लोग कहते थे फेज। क्या कहते थे? फेज कहते हैं। फेज का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पैरामीटर जो किसी भी करंट के पोजीशन और डायरेक्शन को बताता है, पोजीशन एंड डायरेक्शन को बताता है। सच पैरामीटर which define the position and direction of the current is known as the phase। और I is the instantaneous current। I क्या था हमारा, instantaneous current था। ओमेगा हमने पढ़ा था, इसको कहते हैं 2 पाई एफ, जिसको कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम पीरियड। क्या होता है? 1 बाई टाइम पीरियड। हमने डिस्कस किया था आपको सारी बातें। यस और नो? आज हम आ गए हैं इस करंट का, अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू। हेडिंग दीजिए आज के क्लास में, हेडिंग दीजिए एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए जी, गौर से सुनिएगा। सपोज current I is the function of time, and it varies such that, इस प्रकार, I is equal to I m sin ओमेगा टी, I is equal to I m sin ओमेगा टी, ऐसा दिया हुआ। ओके, I m sin ओमेगा टी। Then its average value, that average value is also known as mean value। क्या कहते हैं इसको? mean value। average value of current is defined as, कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए जी, I average is equal to integration what, this is the I of t, यानी कि क्या है, करंट जो है टाइम का फंक्शन होना चाहिए। I dt कितना हो गया, I dt t1 to t2 डिफाइंड एज, यहाँ पे एक वर्ड लिख सकते हो, इन इंटरवल। एक इंटरवल में जो है, इंटरवल t1 to t2, t1 से t2 तक में जो है इंटरवल t1 to t2, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, दैट इज द t2 माइनस t1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। I average equals to I of t into dt, I t1 to t2, this is a t2 minus t1। yes or no? yes, और हमने पढ़ा था, जब हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन की चर्चा किए थे पहले, तो हमने कहा था कि अगर t1 से t2 के अंदर में ये किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट द बेसिकली द व्हाट, इट रिप्रेजेंट द एरिया। क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया अंडर I वर्सेस टी ग्राफ। किसको रिप्रेजेंट करता है? एरिया अंडर I वर्सेस टी ग्राफ। यानी कि सपोज कभी करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है,
और उसको किसी टाइम इंटरवल T1 से T2 में, और आपको एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे। किसका जी, करंट और टाइम का, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करेंगे, और उस एरिया को ये फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम इंटरवल से अगर डिवाइड कर देते हैं तो आपको क्या निकल जाता है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकल जाएगा। हम क्वेश्चन करेंगे, हम ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या कहा, व्हाट इज एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। सपोज कोई करंट आई है जो किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, और जो वेरी इस प्रकार कर रहा है कि आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी है। आई इक्वल टू क्या है, आई एम साइन ओमेगा टी है। यहाँ पे देखिए, तो आई किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है। अरे बोल रहे हैं यार, टाइम किस फंक्शन है ना, ये हो गया करंट टाइम का फंक्शन है। तो इसका एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस टाइम इंटरवल में, T1 से T2 के बीच में। तो आई एवरेज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन आई ऑफ टी, यानी कि आई किसका फंक्शन, टाइम का फंक्शन, इंटू डी टी, T1 से लेकर के T2 तक, ये हो गया T2 माइनस T1। और ये एक तो फॉर्मूला ये हो गया हमारा। मान लो कभी ग्राफ दिया हुआ है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम जानते हैं कि आई ऑफ टी इंटू क्या होता है, डी टी का जो इंटीग्रेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया को। किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर द आई वर्सेस टी ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। एक दूसरा फॉर्मूला और बन गया अपने पास में, ऊपर वाला पार्ट को मैं मिटा दूं क्या, देखिए जी, एक फॉर्मूला और बन गया अपने पास में। क्या फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला क्या बन गया अपने पास में, एवरेज करंट इज इक्वल टू ए, हेलो, एवरेज करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आई वर्सेस टी ग्राफ, एरिया ऑफ आई वर्सेस टी ग्राफ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। T2 माइनस क्या हो गया, मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। दो फॉर्मूला बन गया अपने पास में। चलेगा नहीं चलेगा, पहले इसको लिख दीजिए, फिर मैं इसको आगे एक्सपेंड करता हूं इसको। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन टाइम इंटरवल t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा इफ i इक्वल्स टू i m sin ओमेगा t। ओके, कह रहा है कि i इक्वल्स टू i m sin ओमेगा t दिया हुआ है, टाइम का वैल्यू 0 से लेकर के 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई बाय ओमेगा को हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं, मतलब एक टाइम पीरियड में कितना एवरेज वैल्यू होगा करंट का, वो अपने को पता करना है। देखो जी, अभी हमने तुरंत पढ़ा था एक फॉर्मूला, ध्यान से सुनना सब कोई। हमने क्या कहा कि अभी जो पढ़ा था हमने आई एवरेज, क्या पढ़ा था हमने, आई एवरेज का जो फॉर्मूला था, क्या पढ़ा था हमने अभी तुरंत, ये पढ़ा था हमने आई डी टी। क्या पढ़े थे, T1 से लेकर के T2 तक डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 पढ़े थे। क्या होगा फटाक से बताओ, आई कितना दिया हुआ, आई एम साइन ओमेगा टी, आई एम साइन इंटू हो गया डी टी, इंटू क्या हो गया। और जिन बच्चों को अगर मान लो इंटीग्रेशन नहीं आता है, अब इसको ये बात समझ में नहीं आएगा। इंटीग्रेशन हमने पहले भी बहुत पढ़ा हुआ है कि नहीं, पढ़ा दिया हमने। तो देखो यहाँ से T1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0, और T2 कितना है, 2 पाई बाय ओमेगा। ये 0 से लेकर के क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा हो जाएगा। हाँ या ना, 0 से लेकर के 2 पाई बाय ओमेगा। कोई डाउट यहाँ तक। और ये हो गया T2 माइनस T1, T2 माइनस T2 कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय माइनस कितना हो गया, सहमत है। देखो जरा ध्यान से, यानी कि यहां से देखा जाए तो 1 बाय 2 पाई बाय ओमेगा जो हमारा हो गया कॉमन। अरे वाह ना, अब बच गया क्या, इंटीग्रेशन, दैट इज आई एम साइन ओमेगा टी इंटू क्या हो गया डी टी। कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 2 पाई बाय ओमेगा, 0 से लेकर के 2 पाई बाय, नीचे से इधर चलते हैं अपन सॉल्व करते हुए। ठीक है, गौर से सुनना। अब क्या हो गया, यहां से आ जाओ इधर, नहीं हो रहा तो अगला स्टेप देखो, यहां से क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ओमेगा बाई 2 पाई, ओमेगा बाई 2 पाई, ये हो गया इंटीग्रेशन। और साइन का, अच्छा देखो ये आई एम क्या है जी, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, अरे आएगा, ये बच गया साइन ओमेगा टी इंटू क्या हो गया डी टी। अरे है, ये हो गया 0 से लेकर के 2 पाई बाय ओमेगा। यस और नो, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप यहां से जो हो जाएगा, देखो जी,
ये हो गया आपका, देखो आई एम ओमेगा बाय क्या हो गया 2 पाई, अरे वाह ना। यहां से साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, क्या होता है माइनस कॉस ओमेगा टी हुआ। और यहाँ पे देखिए जी, हमने इंटीग्रेशन के बारे में चर्चा किया था पहले, देखा होगा आपने, जैसे कि ये साइन है, क्या ये साइन, ये हो गया साइन टी इंटू डी टी है, तो साइन क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी, क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी। बट यही अगर साइन, अगर ये मान लो कॉफिशिएंट है कुछ, मान लो ए टी प्लस 2 है या ए टी प्लस बी है या ए टी दिया हुआ है, ए टी इंटू डी टी है, तो साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस ए टी ही होगा, लेकिन टी के जो बगल में कॉफिशिएंट में उससे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, उससे क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। पढ़े ना पहले, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट। तो जो भी कॉफिशिएंट में उसे क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा। तो ये ओमेगा है ना कॉफिशिएंट में, तो ओमेगा से क्या हो गया डिवाइड हो गया। लिमिट लगा देते हैं 0 से लेकर के 2 पाई बाय ओमेगा, चलेगा नहीं चलेगा। ये हो गया आपका डियर स्टूडेंट। आप क्या करेंगे बताओ, ये हो गया आपका, पुट कर देते हैं जी आई एम, ये हो गया ओमेगा डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2 पाई, और ये हो गया माइनस कॉस ओमेगा, अरे बोलो टी के जगह पे क्या हो जाएगा अपर लिमिट माइनस, तो 2 पाई बाय ओमेगा, अरे वाह। ये हो गया माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया कॉस, ये हो गया आपका ओमेगा इंटू 0, अरे होगा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता। ये ओमेगा से ये ओमेगा क्या हो गया कैंसिल हो गया, और ये ओमेगा से ये ओमेगा क्या हो गया, तो क्या बच गया आई एम बाई 2 पाई, आई एम बाई, समझ में आ रही बात है, आई एम बाई 2 पाई। ये हो गया आपका माइनस कॉस 2 पाई, माइनस कॉस 2 पाई, प्लस क्या हो गया कॉस 0 डियर बच्चों। ये हो गया आपका आई एम बाई 2 पाई, आई एम बाई 2 पाई। कॉस 180 का मान कितना 360 ना, कॉस कितना हो गया 360, कॉस 360 का वैल्यू होता है 1, कितना होता है 1, माइनस 1, माइनस से गुना कर देंगे तो कितना हो गया -1, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो +1 और -1 कितना हो गया 0। अरे बोले यार 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे कितना आएगा, इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन का आंसर कितना आ गया 0 आ गया, यानी कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कितना आ गया 0 आ गया। बात समझ में आ रही है। तो ये आ गया आपका आंसर, यहां से जो आ गया आपका आंसर, जो आई एवरेज आ गया इस टाइम इंटरवल में, वो कितना आ गया 0 आ गया। क्या ये प्रैक्टिकली सही है, ये 0 बोलना सही है या नहीं है, इस बात को हम चेक करते हैं, पहले आप इसको समझ लीजिए। तो क्या किया मैंने, समझ में आगे बात है। देखो यहाँ से आई = आई एम साइन ओमेगा टी था, हमने यहाँ पे पुट कर दिया, इसको यहाँ से पुट कर दिया, तो ये देखो यहाँ से आई एम, ये देखो यहाँ से 1/2 पाई ओमेगा, अरे है यहाँ पे हो गया ये आई एम कांस्टेंट है, तो हमने कर दिया इसको बाहर। ये हो गया ω/2 पाई, क्योंकि नीचे में है तो ऊपर चल जाएगा, ω/2 पाई आई एम यहाँ पे आ गया बाहर। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, क्या होता है लेकिन माइनस कॉस में अगर टी के जो कॉफिशिएंट में अगर कुछ हो तो कॉफिशिएंट से क्या करते हैं भाग दे देते हैं। हमने डिवाइड कर दिया इसको, लोअर लिमिट यहाँ पे 0 है, अपर लिमिट क्या है 2 पाई बाई ओमेगा। ये हो गया आई एम ω/2 पाई, अपर लिमिट लोअर लिमिट को पुट किया हमने, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 0। कितना आ गया 0। तो एवरेज वैल्यू ऑफ जो करंट आ गया वो 0 से टाइम पीरियड में यानी कि 2 पाई बाई ओमेगा में कितना आ गया एवरेज वैल्यू 0 आ गया। एवरेज मतलब औसतम वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया इस करंट का, आया ना। ऐसे कैलकुलेट करते हैं। एनी इश्यूज अप टू हियर? नो, राइट डाउन क्विकली गाइस। ये जो लास्ट क्वेश्चन में अभी हमने देखा कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट हमारा कितना आया 0, कितना आया ये, पर अपने को जो ग्राफ दिया हुआ था, मतलब कि इक्वेशन दिया हुआ था I एम साइन ओमेगा टी दिया हुआ था, मतलब कि ये जो करंट है वो साइनोसॉइडल करंट है, कुछ इस प्रकार का करंट दिया हुआ है आपको। और ये कहां से कहां तक कह रहा है 0 से 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई बाय ओमेगा को हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। कितना टाइम पीरियड हो गया 1 टाइम पीरियड। 1 टाइम पीरियड मतलब क्या, एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसी को ना टाइम पीरियड कहते हैं। ये हो गया 0 और ये क्या हो गया आपका यहां से यहां तक हो गया t, यानी कि हो गया 2 पाई बाय ओमेगा, t हो गया 2 पाई बाय ओमेगा। जरा गौर से सुनना, एवरेज वैल्यू का मतलब होता है औसतम वैल्यू। ये देखो यहाँ पे, यहां से 0 से लेकर के ये यहां तक, मतलब कि हाफ टाइम पीरियड तक ये कितना है पॉजिटिव है करंट,
और टाइम हाफ टाइम पीरियड से फुल टाइम पीरियड तक जो है ये क्या है जी, निगेटिव है, नहीं है क्या? तो प्लस और माइनस मिलके क्या हो गया, ये जीरो। अरे प्लस माइनस मिलके क्या हो गया, एवरेज वैल्यू दिस, ये इतना हो गया, तो प्लस और ये हो गया माइनस, टोटल वैल्यू कितना हो गया, जीरो के बराबर हो गया। कैंसल आउट हो गया ना एक दूसरे का, कैंसल आउट हो गया, इसलिए आई एवरेज का भी वैल्यू कितना आ गया, जीरो। तो यहां से भी प्रूफ हो गया कि एवरेज वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो आना चाहिए। आया ना, पक्का। इस ग्राफ को भी आप समझ करके लिख सकते हो, आप प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसल आउट, ठीक है। कोई सूझ? एक दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट क्या ये कह रहा है कि फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, करंट का एवरेज वैल्यू बताइए क्या होगा, है ना जी। कह रहा है कि फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट टाइम इंटरवल टाइम इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। यहां से 0 से 2 सेकेंड में आपको कह रहा है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट को फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, अभी अभी तुरंत बताया था हमने, क्या बताया था, आई एवरेज बराबर, ऐसा होता है तो क्या करना है जी, एरिया अंडर, क्या बताया था हमने, एरिया अंडर आई वर्सेस टी ग्राफ, आई वर्सेस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, ये होगा ना। तो इसका एरिया कितना होगा बताओ रे, ये हो गया आपका, देखो ना दो को ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो जाएगा हाफ होने बेस, बेस कितना है 1 और ये हाइट कितना है 10, 10 अब प्लस कितना हो गया इसके लिए हाफ होने बेस कितना हो गया, दो में से दो 1 गया तो 1, हाइट कितना है 10, बट फाइनल टाइम कितना है 2, इनिशियल टाइम कितना है 0, है ना जी। ये हो गया 2 माइनस 0, देखो यहां से दो पंचे कितना हो गया 10, दो पंचे कितना हो गया 10, तो 5 5 कितना हो गया 10, 5 प्लस 5 ये हो गया, बट्टा कितना हो गया 2, ये हो गया 10 बाई 2 बोले तो कितना हो गया 5, क्या हो गया 5 एम्पियर, सॉरी क्या आ गया, एवरेज वैल्यू पूछा है ना, तो 5 एम्पियर हो गया आपका, नहीं समझे जी, तो 5 एम्पियर आपका हो गया आंसर, नहीं समझे, क्लियर है। तो अगर कभी एरिया दिया हुआ है तो एरिया निकाल लो, एरिया बाई टोटल फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम कर देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए, छाप दीजिए। गाइस कह रहा है कि फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर द गिवन ग्राफ, ऊपर के क्वेश्चन से ये भी बनना चाहिए, अगर आपको नहीं बनना है इसका मतलब एरिया वगैरह निकालना नहीं आता तो फिर छोड़ दीजिए पढ़ाई वढ़ाई भाई साहब। कह रहा है कि टाइम इंटरवल दिया हुआ है, टाइम इक्वल्स टू 0 टू टाइम इक्वल्स टू 6 सेकंड में, ये एरिया दिया हुआ है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, स्क्वायर दिख रहा है क्या, रेक्टेंगल है, लेंथ चेंज है ना इसका, ये रेक्टेंगल है और यहाँ पे कोई ये लिनियर भी जा रहा है और ये ट्रायंगल बना रहा है, नहीं बना रहा है, तो एक एरिया ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो हमने पढ़ा अभी तुरंत आई एवरेज बराबर क्या थी, एरिया, क्या थी टोटल एरिया, अब भाई क्या हो गया फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, t2 माइनस t1 आया ना। एरिया क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा रेक्टेंगल का एरिया 2 इंटू 5, अरे होगा 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ना जी। ये देखिए यहाँ पे ये सिर्फ लंबाई है, इसमें कितना है जी 4 में से 2 गया तो 2 इंटू 0, ये समझ में आ गया एरिया इसका, इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 क्योंकि हाइट है नहीं कुछ, प्लस क्या हो जाएगा 100 में, ये हो गया हाफ, अरे बोलो अब ये बेस कितना है 100 में से 4 गया तो 2 हुआ, 2 हाइट कितना है
5 दिया हुआ नहीं दिया है क्या? बट्टा देखिए यहाँ पे टाइम कितना है 6 माइनस 0, ये हो गया 5 दूना 10 प्लस 0 प्लस 2 से 2 क्या हो गया कट गया, ये हो गया 5 बट्टा आ गया 6, ये आ गया 15 बट्टा 6 एम्पियर आ गया आंसर। नहीं आया क्या साहब? दो तो ये हो गया 6 दूना 12 और 3 0 6 पंचे 30, 2.5 एम्पियर। एनी डाउट? Find the average value of current I is equals to Im sin omega t in time। पहला कौन सा टाइम में जी दिया हुआ है सवाल, टाइम इक्वल्स टू t1 इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू पाई बाई ओमेगा। पहले था 2 पाई बाई ओमेगा, अब क्या हो गया यानी कि हो गया हाफ। क्या हो गया ये हाफ टाइम्स आधा में पूछा है। दूसरा में t बाई पाई बाई 2 ओमेगा, पाई बाई 2 ओमेगा से पूछा है t इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2 ओमेगा। हो जाएगा ना? yes, sir। दो टाइम इंटरवल में आपको इंटीग्रेशन करके लाना है, सेम टू सेम प्रोसेस से इंटीग्रेशन वही होगा, चेंज क्या हो जाएगा लिमिट, क्या चेंज होगा लिमिट चेंज हो जाएगा, आपको पुट करना है और आंसर लेके आना है। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आप लोग, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चले आप लोग, फिर अलग अलग कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।